हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। चलो तो हम नेक्स्ट चैप्टर अभी शुरू करेंगे। नेक्स्ट 7 चैप्टर है, मतलब वो पद है सूरदास के पद। जैसे हमने पहले रहीम, कबीर उसके पद पढ़े थे, वैसे अभी हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो इसके कवि है सूरदास, क्योंकि उन्होंने ही लिखे हैं। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 और उनकी मृत्यु हुई थी 1573 में। थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना था कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध यानी कि जन्म से अंध होना, कि ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंध थे, इसलिए अभी भी जो व्यक्ति अंध होता है ना, उसको सूरदास नाम से बुलाया जाता है। वो विवादास्पद है, मतलब ऐसे पता नहीं है कि वो जन्म से अंध थे कि नहीं थे, ऐसे कन्फ्यूजन वाला है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब सबसे ज़्यादा सूरदास जी ने कृष्ण लीला का वर्णन अपने पदों में किया है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय थे। वात्सल्य मतलब प्रेम भरी रचनाएं थी इनकी, और श्रृंगार मतलब सजी धजी। जैसे हम अलंकारों से हम अपने आप को सजाते हैं ना, वैसे इनके भी जो पद होते हैं ना, उसमें ऐसे अलंकार, छंद, इन सब से उनको सजाते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में ही इन्होंने लिखा है। उनका कहना है, मतलब कि सूरदास जी का कहना है कि जिन आँखों ने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, वो अन्य देव के दर्शन या तो आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। सूर, यहाँ पे सूरदास जी को सूर कहा है कि उनके आराध्य देव थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने इस पद में श्री कृष्ण का गुणगान किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। मनमोहक यानी कि मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला। तो पहले पद में क्या है, अपने कृष्ण की और अपनी भक्ति को दर्शाया है, और दूसरे पद में उनके मनमोहक, उनका मतलब उन कृष्ण का ऐसा वर्णन किया है कि हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। उसमें जब कृष्ण छोटे थे, बालक स्वरूप में थे, तब उसकी चेष्टा यानी उसके जो व्यवहार था, उसके जो उनकी चलते कैसे थे, खेलते कैसे थे, सबके साथ कैसे रहते थे, वो उनका मनोरम्य मतलब सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये 2 पद हमें दिए हैं। तो दोनों पद में श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है सूरदास जी ने। इसमें बताया कि पहले पद में ऐसा कहा है कि वो कृष्ण के अलावा और किसी भगवान का दर्शन उसकी आंखें करना नहीं चाहती। तो चलो अभी हम ये दोनों पद को आगे सविस्तार पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले पेंसिल अपने हाथ में ले लेना, और जो जो वर्ड मीनिंग मैं बोलती हूँ वो आपको लिखना है। यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग आपको दिखाई देता होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो जो मैं बोलती हूँ वो आपको लिखना होगा। विनय तथा भक्ति इधर दर्शाई गई है। पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज जो को पंछी फिरी जहाज पर आवे। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत, अनंत मतलब अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह पे। तो मेरा जो मन है वो दूसरी जगह पे कैसे सुख पाएगा? क्यों? उसके लिए क्या उपमा दी गई? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आए। जहाज का जो पंछी होता है ना, जहाज, जो बड़े बड़े जहाज समुद्र में जाते हैं ना, तो उसके लिए पहले
ऐसे पंछी को भेजा जाता था पहले कि कौन सी दिशा, ऐसा ऐसा कुछ था। तो वापस से वो जहाज का जो पंछी होता है वापस उसी जगह पे, उसके ही जहाज पे वापस आ जाता है। तो सूरदास जी ने अपने मन को जहाज के पंछी की उपमा दी है कि मेरा मन भी जहाज के पंछी जैसा है। जैसे वो जहाज पे वापस आता है वैसे ही मेरा मन और कहीं पे नहीं जाता है, कहीं पे सुख नहीं पाता है सिवाय श्री कृष्ण चरणों में। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन यहाँ पे कृष्ण का नाम दिया है। श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, तो यहाँ पर कमल नयन कृष्ण के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। को छोड़ी, तो ऐसे छोड़ी मतलब छोड़कर, महात्म यानी महिमा, और देव को ध्यावे, श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर मेरा मन किसी और देवता के ध्यान में नहीं धरेगा, मतलब ध्यान नहीं धरेगा, ध्यान नहीं वो करेगा उसके लिए। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा मतलब गंगा का पवित्र पानी को छोड़कर, पियासो मतलब प्यासा जो होता है, दुर्मति मतलब मूर्ख। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा एरो करके वर्ड मीनिंग दिए हैं। दूरमति यानी कि मूर्ख, कूप यानी कि कुआं, हाँ, खनावे यानी कि खोदाना। तो ये क्या कहते हैं कि परम गंगा को छोड़कर अगर कोई प्यासा, गंगा का पानी बह रहा है फिर भी कोई प्यासा ऐसा सोचता है कि चलो मेरी प्यास बुझाने के लिए मैं कुआं बनाता हूँ, तो उसको मूर्ख माना जाता है। तो वैसे ही मेरा भी ऐसा है कि मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और देव की अर्चना और देव की पूजा करना नहीं चाहता। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल पावे। जी ही मतलब जैसे, मधुकर यानी कि भौरा, अंबुज रस यानी कि कमल का रस, चाख्यो मतलब चखा है। तो करिल यानी कि करेला जिसको हम बोलते हैं, जो कांटे वाला छोड़ होता है। तो ये कहते हैं कि मेरे मन ने तो अंबुज मतलब मीठा मधुकर रस, हाँ, भौरे के समान मेरा मन है जिसने मीठे रस को चूसा है। तो अभी क्यों करेले के रस को, तो भक्ति मतलब श्री कृष्ण की भक्ति को उसने चख लिया है, मतलब एहसास कर लिया है। तो अभी दूसरी जगह क्यों जाएगा ऐसे, तो वो करेले का रस क्यों पिएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु एक गाय है, हाँ, उसको छोड़कर बकरी को कौन रखेगा। ऐसे यहाँ पर सूरदास जी, कामधेनु ऐसी गाय है जो दूध, हम उसको प्रार्थना करते हैं और दूध उसका मिलता है। तो वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पे कामधेनु की उपमा दी है कि अगर घर पे कामधेनु गाय है तो छेरी यानी कि बकरी, गोट, हाँ, तो अगर कामधेनु गाय घर पे है तो बकरी का दूध कौन लेने जाएगा, हाँ, कौन दुहावे मतलब कौन लेगा, ऐसे जैसे बकरी का दूध कौन निकालेगा। तो यहाँ पर इन्होंने, सूरदास जी ने कृष्ण की और अपनी जो भक्ति है, परम भक्ति है, वो दर्शाई है कि वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। हाँ, उनके लिए उनकी आँखों ने एक बार श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं तो दूसरे देवों के दर्शन के लिए तैयार नहीं है। उनके मन ने श्री कृष्ण का रस पी लिया है, मतलब उनकी भक्ति रस पिया है। तो श्री कृष्ण की भक्ति रस ने उसको इतना तरबो कर दिया है, मतलब पूर्ण रूप से भर दिया है कि वो और कोई देव की भक्ति नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण द्वारा सूरदास जी ने अपनी कृष्ण की भक्ति को दर्शाया गया है। अब दूसरे पद में श्री कृष्ण का जो श्रृंगार है, जो सजते हैं, हाँ, श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है, उसका वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब शोभना, ऐसे सुंदर लग रहे थे। कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, बटर। तो वो क्या कहते हैं कि उसके जो श्री कृष्ण के हाथ है ना, वो मक्खन से भरे हुए, वो सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडिल मुख दधि लेप किए। घुटुरुनी मतलब घुटनों के बल से,
घुटनों के बल से चलकर तन्मंडित मतलब उसका जो शरीर है, तन्मंडित मतलब उसका शरीर है, मुख दधि लेप किए। मुख यानी कि पूरा उनका फेस, मुंह, दधि यानी कि दही। तो उनका जो वो जब घुटनों से चलते, हाथ में मक्खन भरा हुआ है, हाथ उनके मक्खन से भरे हुए हैं, फिर वो घुटनों के बल पे चलते हैं तो उसके मुख पर दही लगा हुआ है, दही का लेप किया हुआ है। चारू कपोल लोल लोचन घोरोचन तिलक दिए। चारू कपोल यानी कि यहाँ पे कपाड़, આપણે ગુજરાતીમાં જેને કપાળ કહીએ, तो भाल, वैसे हिंदी में और संस्कृत में उसको भाल कहा जाता है। लोल लोचन, लोचन यानी कि आँखें, फिर चंचल आँखें, जो जहाँ दोनों आँखों के बीच उनकी दो चंचल आँखें हैं, दोनों आँखों के बीच जहाँ पे भाल हैं वहाँ पे घोरोचन यानी कि चंदन, ये चंदन का एक नाम है घोरोचन, उन्होंने चंदन का तिलक किया है। लट लट कानी मनुमत मधुप घन मादक मधु ही पिए। लट लट कानी, उनकी जो लटें हैं, मनु यानी कि मानो, ऐसे कि जैसे मान लो आप। मत मधुप घन मतलब मत मधुप घन यानी कि मस्त भौरे, मधुप यानी पे भौरा, मत यानी कि मस्त, जो भौरे मस्त होकर, मादक मधु ही पिए मतलब जो धीरे धीरे मधु यानी कि मध, हनी पीता है। तो ऐसे उनको उनकी लटें जो हैं, उनकी बालों की लटें ऐसी मस्त रूप से झूल रही है ऐसे। कंठूला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिये। केहरी नख मतलब केहरी नख यानी कि सिंह, यहाँ पर केहरी यानी कि केसरी, सिंह को केसरी माना, केसरी कहा गया है। नख मतलब उनके जो पता है ना, कई लोग गले में वो शेर का नख ऐसे पहनते हैं, तो उनके कंठूला, कंठ मतलब चांदी की वो माला है उनकी गले में पहनने की, चांदी की माला के अंदर शेर का जो लायन का नख होता है वो उनको रुचिर ही मतलब सुंदर, राजत मतलब सुशोभित, रुचिर यानी कि सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एरो के साथ आपको सब मीनिंग दिखाई देते हैं। तो रुचिर यानी सुंदर, राजत यानी कि सुशोभित। तो जो चांदी की उनकी माला है उसके अंदर शेर का केसरी यानी कि शेर का नख है, वो उनके गले में सुशोभित है, तो वो सुंदर दिख रहा है। धन्य सूर एकौ पल एही सुख का सतकल्प किए मतलब धन्य हो गया, सूर यानी कि सूरदास, एकौ पल मतलब एक पल के जो श्री कृष्ण के दर्शन हुए ना, उसमें सिर एक पल में सुख का, सत्य यानी कि 100, और कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष का समय होता है। कल्प, सतकल्प यानी कि सत्य यानी कि 100, और कल्प का मतलब होता है 4,32,00,000 वर्ष। कल्प का मतलब होता है। तो श्री कृष्ण सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा जो उन्होंने जो ये वर्णन किया है कि उनका हाथ मक्खन से लगा, उनके हाथों में मक्खन लगा हुआ है, घुटनों के बल चल रहे हैं, उनकी मुंह पे दही लगी हुई है, भाल में चंदन का तिलक किया हुआ है, उनकी बालों की लटें झूम रही है, गले में चांदी की कंठमाला में, गले की चांदी की माला में और शेर का नख उसमें मढ़कर चांदी में उसका कवर करके उनके गले में वो सुशोभित किया गया है। तो सूरदास कहते हैं कि दिखावा है, जो सुंदर दिख रहे हैं वो मैं उसका दर्शन कर मैं 100 जन्मों का यानी कि और 4,32,00,000 वर्ष का जो समय का जो सुख होता है ना, ये सुख मुझे इस दर्शन में हो रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट इन दोनों पंक्तियों में, ऊपर की पंक्ति में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मुझे कृष्ण की और कृष्ण के अलावा और किसी देव का दर्शन नहीं सुहाता, मतलब अच्छा नहीं लगता, मेरी आँखों को और किसी देव का दर्शन अच्छा नहीं लगता। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है और कहा है कि ऐसे दर्शन को छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस दर्शन में मुझे
बहुत लाखों वर्ष का जो समय होता है वो और जो सुख मिलता है वो सुख पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो मैं वो इस पंक्ति में सूरदास, इस दोनों पदों में सूरदास जी ने अपने कृष्ण की और जो अपनी अनन्य भक्ति है उस भक्ति को प्रकट किया है। वापस से बोल देती हूँ स्टूडेंट, वर्ड मीनिंग आपको लिखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि वो समानार्थी शब्द में आ सकते हैं। यहाँ पर ये पोयम पूरी होती है। आशा रखती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो बाय, अस्तु।